वर्दी जिसे देख सुरक्षा का एहसास होता है, लेकिन अगर यही वर्दी किसी मासूम की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए तो सोचिए क्या होगा। मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है, जहां एक 10 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और यह सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक वर्दीधारी था। यह रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 28 जुलाई, जगह गोरखपुर यूपी, वारदात मर्डर। गोरखपुर का जिला अस्पताल रात के करीब 8:30 बज चुके थे। मरीज के परिजन खाना लेकर पहुंचने लगे थे। अस्पताल भरा हुआ था। एक 10 साल की मासूम भी अस्पताल में भर्ती अपनी बड़ी बहन के लिए खाना लेकर आती है। बहन खाना खाती है और कुछ देर बाद वो मासूम बच्ची वापस घर के लिए निकल जाती है। बच्ची वक्त पर निकली थी, लेकिन घंटों बाद भी घर नहीं पहुंची। परिवार परेशान हो जाता है। हर तरफ तलाश की जाती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। 10 साल की मासूम का इस तरह गायब हो जाना हैरान कर रहा था। कैमरा में चेकिंग में जिस टाइम बता रहे हैं उस टाइम पे वो लड़की निकल रही है। पहले वो निकल रही है, इसके बाद मोटरसाइकिल वाला वो आगे आगे जा रहा है। वो रुकी है, लड़की वहाँ पर थोड़ा 1-2 बात की है, इसके बाद लड़की उसी गाड़ी पे बैठ गई है। और जिला अस्पताल से 3 गेट हैं। एक गेट तो 11 बजे बंद होता है, इस टाइम वो गेट बंद था नहीं, लेकिन उसी गेट पे मेन जो है जाके वो खड़ी हुई है। अब वहीं से इधर गई है, किस तरीके से गई है, बस वहीं से लोकेशन। जिसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी हैरान रह जाती है। सवाल यही था कि अस्पताल से घर के लिए निकली बच्ची तो फिर गई कहां? आसपास पूछताछ की जाती है, सीसीटीवी खंगाला जाता है और फिर कुछ ऐसा सामने आता है कि पुलिस को यकीन ही नहीं हो पाता। सीसीटीवी अस्पताल के सामने का है, जिसमें बच्ची घर जाते हुए दिखाई दे रही है। कुछ दूर ही चलती है कि पीछे से एक बाइक आकर उसके पास रुकती है। बाइक पर एक वर्दीधारी बैठा था। वो कुछ बात करता है और फिर बच्ची को अपने साथ बैठा कर ले जाता है। सवाल यही था कि आखिर वो पुलिस वाला कौन है? क्या वो उस बच्ची को घर छोड़ने ले गया था? क्या उसने मदद करने के इरादे से लिफ्ट दी थी, या फिर उसका इरादा कुछ और ही था? कई तरह की आशंकाएं दौड़ रही थी। पुलिस बाइक का नंबर ट्रेस करती है और पता चलता है कि बाइक डायल 112 में तैनात सिपाही अभिषेक यादव की है। पुलिस तत्काल अभिषेक यादव तक पहुंचती है, सख्ती से पूछताछ करती है और फिर जो कहानी सामने आई उसने पुलिस के पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि परत दर परत सामने आ रही थी। दरिंदगी की ऐसी कहानी जिसका अंदाजा भी पुलिस को नहीं था। यह कहानी ठीक उसी दौरान शुरू होती है जब मासूम अपनी बहन को खाना देने के लिए अस्पताल पहुंची थी। सिपाही अभिषेक यादव उस मासूम को अकेला देखता है तो उसके अंदर हैवान जाग जाता है। वो बच्ची का पीछा करता है और बहला फुसलाकर बाइक पर बैठा लेता है। घर छोड़ने के बहाने अभिषेक यादव उसे बाइक पर बैठाता है, लेकिन पहुंचता है अस्पताल से 15 किलोमीटर दूर एक निशान में, जहां चारों तरफ अंधेरा था, हर तरफ सन्नाटा, और इसी सन्नाटे के बीच वो हैवान उस मासूम के साथ दुष्कर्म करता है। मासूम चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो हैवान रहम नहीं खाता। दरिंदगी का ये खेल अभी खत्म भी नहीं हुआ, बल्कि अब उसने गुनाहों को छिपाने के लिए उस मासूम की जान ले ली। गर्दन पर पैर रखकर उसका गला घोंट देता है और फिर
लाश को पास में ही नदी में फेंक कर फरार हो जाता है। अभिषेक यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्त में लेके इसे सघनता से पूछताछ की जा रही थी और साथ ही हम लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल को सीसीटीवी में बैक ट्रेस और फ्रंट ट्रेसिंग किया जा रहा था। इस क्रम में बालिका की बॉडी आज हमें चिवटाहा पुल के पास से बरामद हुई है और इसमें पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को भिजवाया गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर में समुचित धाराओं को बढ़ाते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मासूम का शव बरामद कर लिया और फिर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद राजघाट पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरिंदगी के ऐसे सबूत मिले कि लोगों का खून खौल उठा। उस मासूम के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान थे, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और जब पुलिस आरोपी को जिला अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां मौजूद डॉक्टर और नर्स का गुस्सा उस पर फूट पड़ा। आरोपी के साथ मारपीट कर दी गई। न केवल डॉक्टर और नर्स बल्कि वकीलों का गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था, जो दरिंदे को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। 112 नंबर का एक सिपाही जो एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप करता है, दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर देता है, जिससे पूरी उत्तर प्रदेश की जनता इस समय उससे रोष है, आक्रोश में है। सबसे बड़ी बात कि एक जो अगर कोई निर्दोष व्यक्ति को पुलिस फंसा देती है तो कचहरी के चक्कर काट काट के मर जाता है, और एक आरोपी, एक जो रेपिस्ट है जिसकी वीडियो सब जान रही है, पुलिस प्रशासन का व्यक्ति, उसके लिए जेलर, उसके लिए न्यायाधीश सब घर पे मुहैया होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग विरोध कर रहे हैं। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन दरिंदगी की इस वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि इस वारदात ने सिर्फ एक मासूम की जिंदगी नहीं छीनी, बल्कि उस भरोसे को भी तोड़ दिया जो लोग वर्दी पर करते हैं। अब सवाल यही है, आखिर अब भरोसा किस पर किया जाए, किसके भरोसे बेटियों को छोड़ा जाए, क्योंकि जब वर्दी की आड़ में ही ऐसे वहशी भेड़िए खुलेआम घूम रहे हो तो बेटियों की चिंता होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।